महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ राज की कन्या लोपामुद्रा से विवाह किया। विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति की इच्छा हेतु जब अपनी पत्नी के समीप गए तो लोपामुद्रा ने धन व राजसी आभूषण एवं वैभव के बिना संतान देने से मना कर दिया। लोपामुद्रा बोली, मैं इतनी दरिद्रता एवं जीर्ण अवस्था में संतान के लिए तैयार नहीं हूँ। तब ऋषि अगस्त्य ने विचार किया, संतान उत्पत्ति के बिना मेरे पितरों को शांति कैसे मिलेगी, इसलिए धन के लिए वे निकल पड़े। ऋषि कई राजाओं के पास गए, परंतु उनके आय व्यय का पूरा ब्यौरा देख उन्हें राजा से धन लेने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनको जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन राजाओं के पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जब वे महाधनी राजा त्रसदस्यु के पास गए, पर उनके पास भी आय व्यय के हिसाब के पश्चात इतना धन नहीं था जितना ऋषि अगस्त्य को इच्छा थी। इसलिए राजाओं ने उन्हें धनवान दैत्य इलवन के पास जाने को कहा। उनकी बात मान महर्षि इलवन दैत्य के पास पहुँचे। इलवन और वातापी दो भाई दुष्ट प्रवृत्ति के थे। इन्होंने अपनी असुरी शक्तियों से ढेर सारा धन जमा किया था। तब मायावी शक्तियां भी इनके पास थी। इलवन के पास यह शक्ति थी कि वह जिस भी मृत व्यक्ति का नाम लेकर पुकारता था वह जीवित हो जाता था, तथा वातापी रूप धरने की कला में माहिर था। दोनों भाई ब्राह्मणों से वैर रखते थे, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों को इंद्र समान पुत्र हेतु वर मांगा, जिसे ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। इससे क्रुद्ध हो ये दोनों असुर भाई महात्माओं ब्राह्मणों को अपने यहाँ भोजन करने हेतु अनुनय विनय व याचना करते। जब वे भोजन करने आते तो इलवल अपने छोटे भाई को माया से बकरी बना देता और उनको काटकर भोजन में मिला देता और ब्राह्मण को भोजन के साथ खिला देता। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते तो इलवल छोटे भाई को पुकारता, वातापी वातापी बाहर आ जाओ। और तब वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़ बाहर आ जाता और इससे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती। जब महर्षि अगस्त्य धन की इच्छा से इनके यहाँ पहुँचे तो इन्होंने महर्षि का खूब आदर सत्कार किया और धन देने को सहज तैयार भी हो गए। पर इससे पहले इन्होंने महर्षि अगस्त्य को भोजन की प्रार्थना की। महर्षि अगस्त्य इनकी चाल समझ गए थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने कई बार धरती को राक्षसों से बचाया था तथा देवताओं को बचाने के लिए एक घुट में सारा समुद्र पी गए थे। अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए और भोजन कर लिया। इलवल ने अपने भाई को मारकर खाने में मिला दिया था। महर्षि जब भोजन कर चुके तब इलवल अपने भाई को पुकारने लगा। कई बार पुकारने पर भी वातापी बाहर नहीं निकला। महर्षि मुस्कुरा कर बोले, जिस प्रकार मैंने पूरा समुद्र एक घूंट में पीकर पचा लिया था, तुम्हारे भाई को भी मैं पचा चुका हूँ। इलवल डर से उनके पैरों में गिर पड़ा और प्रचुर मात्रा में धन सोने का रथ महर्षि को दिया। महर्षि रथ पे बैठ अपने आश्रम की ओर चल पड़े। इलवल अपने भाई की मृत्यु से बड़ा दुखी हुआ और प्रतिशोध लेने महर्षि के पीछे भागा। अगस्त्य ऋषि ने इलवल को देख जोर से हुंकार भरी और मायावी दैत्य इलवल उनकी हुंकार से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरह महर्षि अगस्त्य ने महात्माओं एवं ब्राह्मणों को इन मायावती दैत्यों से मुक्ति दिलाई। धन लेकर जब महर्षि अगस्त्य आश्रम पहुँचे तब उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा अत्यंत प्रसन्न हुई। बाद में महर्षि एवं लोपामुद्रा की एक संतान हुई जिसे दृढ़स्यो नाम दिया गया। महर्षि के पितरों को पुत्र के जन्म से शांति प्राप्त हुई और वो परलोक को चले गए।